श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 15वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 15वां दिन है। आज हम सुनेंगे श्रवण मास महात्म्य में 13वां, 14वां और 15वां अध्याय। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि पिछले 2 दिनों से हमारे श्रवण मास महात्म्य के वीडियो नहीं बन पा रहे थे। कारण ये था कि टेक्निकल इशू आ रहा था, उस कारण से हमारे वीडियोस कुछ अपलोड नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि YouTube पर हमारे चैनल पर बड़ा प्रेशर था। एकादशी गई, एकादशी के हमारे एक साथ 12 वीडियो थे, फिर अमावस्या के वीडियो थे। इस कारण से 2 दिन जो है ये हमारा श्रवण मास महात्म्य प्रसारित नहीं हुआ, आपको नहीं प्राप्त हुआ। तो आज इस एक ही वीडियो में हम 3 दिन की कथा वृतांत आपको सुनाएंगे, 13वें दिन का, 14वें दिन का और 15वें दिन का। आज 15वां दिन है सावन के महीने का। इसमें हम नंदीश्वर का अवतार जो हुआ उसका वर्णन सुनेंगे कि किस प्रकार से नंदीश्वर अवतार हुआ, और इसके बाद किस प्रकार से नंदीश्वर के जन्म के साथ उनकी भगवान से उन्होंने जो तपस्या की उससे किस प्रकार से वर प्राप्त हुआ, और उसके बाद उनका विवाह। ये तीनों वृतांत 3 अध्याय हैं और तीनों के तीनों आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। आज का महात्म्य कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान के महात्म्य का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं आपको कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे व्रत आदि करना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान भी आपको दिखाई देगा, बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए कथा आरंभ करते हैं, आज का महात्म्य आरंभ करते हैं। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्रावण मास की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। अब हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं जिसमें नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाएगा। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। ये नंदीश्वर और सनत कुमार जी का संवाद चल रहा है जिसमें सनत कुमार जी भिन्न भिन्न विषयों के बारे में नंदीश्वर से प्रश्न पूछ रहे हैं और नंदीश्वर उनके विषय में बता रहे हैं। इससे पहले भगवान शंकर के 10 अवतारों को आपने सुना जो नंदीश्वर ने वर्णन किया। तो अब सनत कुमार जी कहते हैं कि आप जब महादेव के अंश से उत्पन्न हुए वह वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। आप सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया
वो एक ऐसा पुत्र चाहते थे जिसकी कभी मृत्यु ना हो। तो इसके लिए उन्होंने इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। जब इंद्र की तपस्या की गई, इंद्र प्रसन्न हुए। उन्होंने मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र दो जिसकी कभी मृत्यु ना हो। तो उन्होंने कहा, मैं ऐसी वरदान को देने में असमर्थ हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, आप इसके लिए महादेव की आराधना करें। तब शिलाद ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहाँ पधारे और महासमाधिमग्न शिलाद को थपथपा कर जगाया। तब शिलाद ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिवजी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहां अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी ही प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, मुनीश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसीलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर शालम कायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया करते थे। उन्होंने संपूर्ण अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम में आए। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बड़ी थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यूं कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्थ वो फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता
और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूं। पुत्र बोला, पिताजी मैं आपके सामने शपथ करता हूं और यह बिल्कुल सत्य बात कर रहा हूं कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहें तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग व ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात मैं ना तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा ना ही विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यूं कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ले ली। इस प्रकार से नंदी जी का जन्म हुआ। नंदीश्वर जिन्हें हम नंदी बाबा कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो भगवान शंकर के वाहन के रूप में भी गिने जाते हैं, सदा उनकी भगवान शंकर के साथ पूजा होती है। आप उन्हें वाहन कहें या आप उन्हें सेवक कहें, वस्तुतः वह स्वयं शंकर ही हैं। शंकर का ही एक अंश अवतार नंदीश्वर हैं। जब ऋषिवर ने कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को कहा कि प्रभु आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए, मैं आपको अपने पुत्र के रूप में देखना चाहता हूँ, तब भगवान शंकर ने नंदीश्वर के रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार से जब नंदीश्वर को ज्ञात हुआ कि वह अल्पायु है तो वह अब घर बार छोड़ के, अपने पिता का आश्रम छोड़ के जंगल की राह चल पड़ा है। आगे क्या होता है, आगे वृतांत सुनते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, मुने वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगा लिया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हो गया। जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था, उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्थ भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, शिलानंदन तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभी कष्ट हो वह मांगो। महादेव जी के यूं कहने पर सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे, जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर मुझे उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे भगवान शंकर। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूं कहने लगे, वत्स नंदी, तुम दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो।
इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अजर, अमर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृदय वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, यूँ कहकर कृपा सागर शंभू ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर का प्रतीक होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूँ। फिर उन वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नदी हो जाओ यूँ कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम हैं जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषभध्वनि, शरणोदका और जम्बू नदी। मुने, यह पंच नद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ हैं। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिवायुज्यों को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभू ने उमा से कहा, अव्यय, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है। भगवान शंकर माँ अम्बे से पूछते हैं, उमा से पूछते हैं कि मैं नंदी को गणों का अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारा क्या कहना है। तब देवी उमा कहती हैं, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष प्रदान कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर यह शिलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा। शिव जी बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवमस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मारुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशासे मेरा विवाह करवा दिया गया। उस समय मुझे बहुत ही दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह महत्वपूर्ण अध्याय यहाँ पूर्ण होता है, परंतु आज हम क्योंकि 3 अध्याय कर रहे हैं तो हमने 2 अध्याय एक साथ पूर्ण किए हैं। अब हम आज का तीसरा अर्थात 15वां अध्याय हम आरंभ करने जा रहे हैं। 15वां दिन है, अब 15वां अध्याय आरंभ करते हैं। आगे वृतांत आएगा कि किस प्रकार से जब नंदी की शादी हुई है, विवाह हुआ है, तो भगवान शिव अब क्या कहते हैं उसको सुनते हैं। भगवान शिव बोले, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेहपूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश,
देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। इसलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम्हारी स्थिति होगी और जहां तुम रहोगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली। देवी कहती, बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी श्वेसा से बोली, वत्से तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों सहित संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल शक्ति और भक्ति बनी रहेगी। इस प्रकार से उमा देवी ने नंदीश्वर की जो पत्नी हैं उनको वर दिया। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने तदंतर शिवजी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृषभ पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्मवर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय। अब आगे कथा में भगवान काल भैरव का महात्म्य आएगा और विश्वानर की तपस्या और शिवजी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिस्मती के गर्भ से उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का वर्णन आएगा। कहते हैं कि तदंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार से भगवान का नंदीश्वर अवतार हुआ। नंदीश्वर अवतार के बाद भगवान का भैरव अवतार हुआ, उसका वर्णन सुनते हैं। नंदीश्वर कहने लगे, महामुने, परमेश्वर शिव उत्तम उत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसीलिए जो मनुष्य मार्ग शीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त होगा। प्राणियों के लाखों जन्मों के लिए किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में
प्रत्येक भोमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा शर्भा अवतार का वर्णन और वृतांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौलिक उस चरित को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूपा सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से ग्रहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था। उसी नगर में विश्वानागर नाम के एक मुनि निवास करते थे। विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त और ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। उन्होंने सभी इंद्रियों को जीत रखा था। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुचिस्मती नाम की एक सद्गुणी कन्या से विवाह कर लिया। वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताते थे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या सुचिस्मती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया। परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से विद्यमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामिन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान शंकर के जैसा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यूं विचार करने लगे, अहो, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लिया। यह तो मेरे मनोरथ से या मनोरथ पथ से बहुत दूर है। अच्छा, शिवजी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभू ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए। तो ये जो मुनिगण हैं वो पत्नी परायणा थे और सभी नियमों का पालन करते थे। जब इनकी पत्नी ने मांगा कि प्रभु, मुझे महेश्वर जैसा पुत्र चाहिए, तो पहले तो मुनि सोचने लगे कि मैं इसको कहाँ से लाके दूंगा। ये तो बड़ा विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। फिर उन्हें आभास हुआ कि यदि इसके मन में ये शब्द आए हैं, विचार आए हैं, तो निश्चय ही ये प्रभु भोलेनाथ की ही मर्जी होगी, अन्यथा उनकी मर्जी के बिना इस प्रकार के विचार आना कहाँ तक संभव है। तो अब वह विचार करके और वाराणसी पहुंचते हैं और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। भगवान शंकर के वीरेश लिंग की उन्होंने वाराणसी में पहुंचकर कठिन साधना आरंभ कर दी। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातः काल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके ज्यों ही वीरेश के निकट पहुँचे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक अष्टवर्गीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और
मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिता भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है यूं कहकर उनका हृदय गदगद हो गया। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, भगवन, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है और एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभो, आप ही सबके कर्ता हर्ता तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूपों से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हो। फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण में नहीं जा सकता। जैसे रज्जु में सर्प और सीपी में चांदी, मृग मरीचिका में जल प्रवाह का और भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी और चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही रूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं और नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। हे ईश, आपके रहस्य को ना तो साक्षात वेद ही जानता है, ना विष्णु, ना अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, ना योगेंद्र, ना इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश, ना तो आपका कोई गोत्र है, ना जन्म है, ना नाम है, ना रूप है, ना शील है, ना देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। आप सर्वस्वरूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त ना हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यों स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम उत्तम वर मांगो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर सुचि से बोले, अर्थात विश्वानर से बोले, सुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचिस्मृति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है, वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी।
महामते, मैं सुचिस्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिवजी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्य में अभिलाषा अष्टक स्तोत्र का 3 काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों का नाश, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त नेत्रों के समान है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति हैं, अंतर ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट आए। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय भी यहाँ पूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से आज आपने 3 अध्यायों का वृतांत सुना, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। कल से हम पुनः एक दिन की कथा पर आ जाएंगे। आपने इसी प्रकार से भगवान शंकर के महात्म्य को, श्रवण मास महात्म्य को सुनते रहना है, क्योंकि अब दक्षिण भारत में भी श्रवण मास आरंभ हो गया है। गुजरात और गुजरात से आगे का जो भारत है, वहाँ पर सावन का जो शुरुआत है, सावन की शुरुआत वो अमावस्या के बाद मानी जाती है। वहाँ के जो पंचांग करता हैं वो अमावस्या के बाद श्रावण लगाते हैं। तो अब दक्षिण भारत में भी सावन आरंभ हो गया है। तो जो हमारे दक्षिण भारत के दर्शक हैं वो भी अब हमारे इस श्रवण मास महात्म्य को अवश्य सुने। और अगर आप प्रथम दिन से सुनना चाहते हैं तो सभी अध्याय हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। प्रथम अध्याय से लेके पहले दिन के अध्याय से लेके आप पहले दिन के अध्याय से भी शुरू कर सकते हैं। भगवान शंकर अवश्य आप पर कृपा करेंगे। साथ ही अवश्य सुनिएगा श्री शिव महापुराण। आज बहुत ही उत्तम वर्णन वहाँ पे आया है। देवी सती की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए हैं, वही वृतांत आज आपको सुनने को मिलेगा। साथ ही चातुर्मास महात्म्य में बड़ा मंगलमय प्रसंग चल रहा है। नारायण के द्वारा कुछ शिक्षाएं दी जा रही हैं, उनको अवश्य ग्रहण कीजिएगा। नारायण सब पर कृपा करें। भगवान शंकर की कृपा सबको प्राप्त हो। हर हर महादेव।